होटल जो टिफिन सेंटर के नाम से संचालित थी, जिसमें पुलिस प्रशासन ने खाना पूर्ति करके केस बनाकर छोड़ दिया। इसके बाद केवल होटल बंद कर दी गई और कहा गया कि यहाँ कोई ऐसा कारोबार नहीं होता। जबकि उसी जगह पर गुरुवार के दिन शाम को जब पत्रकारों की टीम स्वयं जाकर पहुंची, वहां से शराब की बोतल खरीद लाई और देखा गया कि वहां शराब इतने कम दामों में बेची जाती है, जिसका मतलब यह है कि शराब कहीं ऐसा तो नहीं कि जहरीली हो, जो कि शराब की दुकान से 750 रुपए की मिलती है, वहां पर दुकान पर 400 रुपए में दे दी गई। इसका मतलब है कि ये शराब की दुकान बिक्री की किस प्रकार से हो रही है, जब सरकार का जो रेट है उसे रेट से कम रेट में कैसे दे सकता है। या तो शराब जरूरी हो, नकली है, या फिर जांच का विषय है। जब इस मामले में आबकारी अधिकारियों से बात की गई तो वो फोन नंबर ब्लैक लिस्ट में कर देते हैं और बात नहीं करते। जब इन शराब माफियाओं से कहते हैं कि ये शराब कहां से लाई गई है, तो इनका कहना होता है कि भाटिया वाइन शॉप से हमारे यहाँ शराब लाकर बेची जाती है। जो मैनेजर पिंटू जायसवाल और हरदीप भाटिया हमें माल देकर बेचने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि आप शराब बेचो, जो भी होगा हम उन पत्रकारों को देख लेंगे। अब देखने में यह आता है कि इसमें बिना लाइसेंस की शराब कहां पर संचालित होती है। केवल शराब संचालित करने के लिए दुकान और लाइसेंस दिए जाते हैं, लेकिन बिना लाइसेंस शराब बिक्री कैसे ये शराब बेची जाती है, ये तो एक जांच का विषय है। अब इसमें या तो आबकारी की लापरवाही सामने नजर आती है। पुलिस तो अपना काम करती है और कार्रवाई भी करती है, लेकिन आबकारी विभाग आंखें मूंद करके अपनी रोटी सेकने के लिए तैयार रहता है। उनका बस चले तो वो शराब जैसी चाय की दुकान और सब्जी की दुकान लगाकर बेच सकते हैं। इस मामले में नशा मुक्ति का अभियान चलाया जाता है, लेकिन नशे पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हर गली मोहल्ले में शराब का कारोबार चल रहा है। अब देखते हैं ये होटल कब बंद होगी और कब इसका शराब का कारोबार बंद होगा, जिसके बारे में कई बार खबरें चलाई गई है, लेकिन आबकारी का छोटा मोटा केस बनाकर खाना पूर्ति कर दी जाती है। 350 क्यों 350 है? 350 नहीं था, रोज क्या ग्राहक है यार, है ही नहीं 350। हेलो, हाँ दा आ गए 400 आगे किस नाम से आएंगे वो नहीं मालूम है भैया, वो तो भैया ने बोला कि आ जाएंगे 400, आपको बता देना। आ गए उसमें डेली बेसिस पे शाम के समय चेकिंग की जाती है। हमारी पेट्रोलिंग पार्टियाँ घूम रही है, पेड़ घूम रही है। उसी दौरान शनिवार की रात को 30 तारीख को भी हमें इस प्रकार की गतिविधियों की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर राउंड में दीप न्यू रेस्टोरेंट में इसके तारतम्य दिन प्रतिदिन हमारे सीपी सर के निर्देशानुसार इंदौर में और तीनों क्षेत्रों में मेरे चेकिंग की जा रही है। जिस प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना प्राप्त होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में थाना राव में, थाना राजेंद्र नगर में, थाना गांधीनगर में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। एक चीज़ और है कि आजकल का युवा जिस तरीके से गाँव क्षेत्र है उसमें कुछ जगह पर गांजा वगैरह ये वो अवैध रूप से बेचा जा रहा है। उसके लिए जो अपनी जो टीम काम करती है उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती और वो स्थान बदल कर मतलब गांजा और चरस और इसका व्यापार है। नहीं, विगत दिनों में थाना राव में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की हुई है। इसके लिए हमारी CI सेल खुफिया तंत्र लगातार मुस्तैद है और शाम के समय हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज घूमती हैं, नाइट में पेट्रोलिंग पार्टीज घूमती हैं। इस प्रकार की अगर अवैध गतिविधियों की जानकारी मिलेगी तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपका नंबर? निधि सक्सेना, ACP गांधीनगर।